नमस्कार आप सभी को, मैं संगीता आपका राइज विद सीएस में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको और भी लिंक्स दे रखे हैं, उन वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर से देखें, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा। हमने पहले वाली वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया हुआ है, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया हुआ है, और बेसिक एसएसएल का हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल। ओके, ये एक प्रोटोकॉल है एसएसएल का। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो मन में अराइज होगा, अगर आपने हैंडशेक प्रोटोकॉल वाली वीडियो अगर मेरी देखी है तो, कि जो चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल है वो एक मैसेज भी था। मतलब जो चेन साइफर स्पेक मैसेज सेंड करते हैं हम लोग हैंडशेक प्रोटोकॉल में, सर्वर भी सेंड करता है और क्लाइंट भी सेंड करता है। फिर हम लोगों को इस प्रोटोकॉल की अलग से नीड क्यों हुई? सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो इफ़ यू नो द आंसर, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू डोंट नो, अभी आपको पता चल जाएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि एसएसएल जो है वो यूज़ करता है उन मैसेज को जो कि रिकॉर्ड के ऊपर इनकोड होते हैं। ओके, अब इनक्रिप्शन जो हम लोग करते हैं ना, मतलब जो एसएसएल इनक्रिप्शन करता है वो रिकॉर्ड बेसिस पे होता है। अब जब भी बहुत सारे मैसेज जो सेम टाइप के होते हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं एक ही रिकॉर्ड में। ठीक है, अब जो चेन साइफर्स जो स्पेक है ना वो क्या करता है कि मॉडिफाई करता है इंक्रिप्शन सेटिंग को। तो इसके तुरंत बाद क्या हो जाना चाहिए कि एक न्यू रिकॉर्ड बिगिन हो जाना चाहिए, सो दैट कि जो भी न्यू सेटिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाए, जो कि चेन साइफर स्पेक मैसेज के साथ पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल यूज़ किया है। ठीक है, सो दैट कि जो हमारा चेंजेस है इंक्रिप्शन वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाए। उसी रीज़न की वजह से बस हम लोगों को ये प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे इजी प्रोटोकॉल होता है ये। जैसे चेन साइफर मैसेज होता है वो इंडिकेट क्या करता है, कम्युनिकेशन की शिफ्ट हो चुकी है अब कम्युनिकेशन अनइनक्रिप्टेड मोड से इनक्रिप्टेड मोड पर। ठीक है, तो वैसे ही ये भी जो आपका चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल है वो बताता है रिसीवर को कि जो भी अब आपको पैकेट मिलेंगे ना वो प्रोटेक्टेड हैं, और किस बेसिस पे प्रोटेक्टेड हैं, जो भी नेगोशिएट हुए हैं साइबर सूट या की जो भी नेगोशिएट हुई है उन बेसिस पे अब वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, जो भी पैकेट आप रिसीव करोगे। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो एक मैसेज होता है इसमें, और सिंगल बाइट प्रोटोकॉल है ये, और इसकी वैल्यू 1 होती है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है ये कि कितने बाइट का प्रोटोकॉल होता है ये। सो इट इज़ वेरी इजी, 1 बाइट का प्रोटोकॉल होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये पेंडिंग स्टेट को कॉपी कर देता है करंट स्टेट में। ठीक है, पेंडिंग स्टेट में क्या होता है, न्यू इनक्रिप्शन की होती है। जितना भी आप लोग मतलब जब भी कोई सेंड डाटा कर रहा होता है ना तो उसके पास होती है राइट की। वेन एवर समबडी इज सेंडिंग एनीथिंग तो उसके पास राइट की होती है, एंड व्हेन समबडी इज़ रिसीविंग एनीथिंग तो उसके पास रीड की होती है। ठीक है, राइट होती है सेंडिंग के लिए और रीड होती है आपकी रिसीविंग के लिए। आप ऐसे याद कर सकते हो आर से। ठीक है, आर फॉर रिसीव, आर फॉर रीड। तो इसमें क्या होता है, मतलब जब ये चेंज करता है पेंडिंग स्टेट को, कि ये पेंडिंग स्टेट को कॉपी करता है करंट स्टेट में, तो इसमें क्या होता है कि जो करंट रीड राइट जो होता है, मतलब अभी जो फ़िलहाल करंट जो आप यूज़ कर रहे हो रीड या राइट में जो भी वैल्यू पड़ी है उसके ऊपर एक पेंडिंग रीड राइट जो है वो कॉपी हो जाती है, जिसमें न्यू एन्क्रिप्शन की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो फर्दर कम्युनिकेशन होगी ना उसमें अब ये वाली इंक्रिप्शन की यूज़ होगी जो अब फाइनल की गई है। अब जब ये सेम यूज़ होती रहेगी, ये वाली इंक्रिप्शन की यूज़ होती रहेगी अनटिल अनलेस एक नया मतलब न्यू चेन साइफर स्पेक मैसेज नहीं मिल जाता है तब तक। ठीक है, आई विल जस्ट रिपीट माई पॉइंट। क्या होता है ना, पेंडिंग स्टेट में इसमें साइबर स्पेक प्रोटोकॉल में क्या होता है कि पेंडिंग स्टेट जो होती है वो कॉपी कर दी जाती है करंट स्टेट में। इसका मतलब क्या होता है, पेंडिंग स्टेट में होती है नई एन्क्रिप्शन की। तो अगर ये कॉपी हो गया तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये वाली जो एन्क्रिप्शन की है आपको यूज़ करनी है फर्दर कम्युनिकेशन में अनटिल अनलेस अ न्यू चेन साइफर स्पेक मैसेजेस रिसीव्ड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज़ अलर्ट प्रोटोकॉल। अब अलर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है, ये जो है ना
SSL के रिलेटेड अगर कोई भी अलर्ट आता है तो वो ये अपनी पीयर एंटिटी को बताता है, ठीक है। ये वाला जो मैसेज होता है वो 2 बाइट्स का होता है, एज यू कैन सी 1 इज़ लेवल 1 बाइट का होता है, और ये अलर्ट जो होता है वो 1 बाइट का होता है, ठीक है। जो इसमें फर्स्ट बाइट होती है ना, उसमें वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वैल्यू 1 हो सकती है या वैल्यू 2 हो सकती है। 1 इज़ फॉर वार्निंग, कि ऐसा हो सकता है कि चलो जैसे हम वार्निंग देके छोड़ देते हैं ना किसी को, तो काइंड ऑफ दैट होता है ये। और दूसरा होता है कि भाई ज़बरदस्त एरर आ चुका है, फैटल है, मतलब ख़तरनाक वाला है, ठीक है। तो फैटल में क्या होता है, जो SSL है ना वो तुरंत टर्मिनेट कर देता है कनेक्शन को, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। हो सकता है कोई मतलब आपसे कोई डिटेल्स, जो प्राइवेट डिटेल्स है उसको शेयर करना चाहता हो। सो सेकेंड वैल्यू आती है तो उसका मतलब फैटल है, ठीक है। सेकेंड जो आपकी बाइट है, जो कि अलर्ट बाइट होती है, वो बताती है एक्चुअल, मतलब ये बताता है, इसमें कोड होता है बेसिकली जो इंडिकेट करती है कि स्पेसिफिकली कौन सा अलर्ट है, मतलब कौन से टाइप का अलर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वो बताएंगे मैसेज जो कि ऑलवेज फैटल होते हैं। अगर ऐसा मैसेज रिसीव होएगा तो मतलब इट इज़ डेंजरस, ओके। सो दीज आर द 5 मैसेज जो कि फैटल होते हैं। तो यू कैन लर्न इट ऑल्सो कम डायरेक्टली इन योर क्वेश्चन कि विच ऑफ द मैसेज इज फैटल अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो यू मस्ट रिमेंबर देम, ओके। तो पहला आता है आपका अनएक्सपेक्टेड मैसेज। अनएक्सपेक्टेड मैसेज का मतलब क्या होता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो डिटेल्स नहीं मांगी किसी वेबसाइट ने, लेकिन फिर भी आपसे डिमांड जा रही है कि हाँ मुझे ये डिटेल्स चाहिए, तो ऐसे अगर मैसेज होते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड मैसेज में काउंट किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका बैड रिकॉर्ड मैक। इसका मतलब क्या होता है कि इनकरेक्ट मैक जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। थर्ड आता है आपका डीकम्प्रेशन फेलियर। डीकम्प्रेशन फेलियर क्या होता है कि जो कंप्रेशन हुआ, जो डीकम्प्रेशन फंक्शन है उसको इम्प्रॉपर इनपुट मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि या तो वो डीकम्प्रेस नहीं कर पाया है, या फिर अगर डीकम्प्रेस हुआ भी है तो वो उसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम जो अलाउ लेंथ है उसको एक्सीड कर गया है, तो आपका डीकम्प्रेशन फेलियर मैसेज सेंड किया जाता है। थर्ड हैंडशेक फेलियर में क्या होता है कि सेंडर जो है वो नेगोशिएट नहीं कर पाता है, जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर सेट करे गए हैं उसको नेगोशिएट नहीं कर पाता है। लास्ट वाला आता है आपका इलीगल पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी फील्ड हैंडशेक में वो आउट ऑफ रेंज है, या हो सकती है कि वो अदर फील्ड के साथ इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। सो ये आपके जो 5 मैसेज हैं ये हमेशा फैटल होते हैं। 1 इज़ अनएक्सपेक्टेड मैसेज, बैड रिकॉर्ड मैक, डीकम्प्रेशन फेलियर, हैंडशेक फेलियर, एंड द लास्ट वन इज़ इलीगल पैरामीटर, जिसमें मतलब हैंडशेक जो है उसका मैसेज या तो कोई भी आउट ऑफ रेंज हो सकता है, या फिर दूसरे फील्ड्स जो हैं उनके साथ इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे जो रिमाइंडर है, मतलब ये इतने फैटल नहीं होते हैं, बट या दे आर स्टिल एन अलर्ट, ओके। तो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका आता है क्लोज नोटिफाई। क्लोज नोटिफाई में क्या करता है कि ये जो है रिसेप्टेंट को बताता है कि सेंडर अब जो है वो कोई भी मैसेज सेंड नहीं करने वाला इस वाले कनेक्शन पे, ठीक है। तो इसके लिए जो दोनों पार्टी है उनको क्लोज नोटिफाई अलर्ट सेंड करना पड़ेगा। अगर वो अपनी साइड से क्लोज़ करना चाहते हैं राइट साइड ऑफ कनेक्शन को, अगर मतलब जो राइट, ये वाला राइट, नॉट WR, ये वाला राइट, अगर ये वाला राइट कनेक्शन को क्लोज़ करना चाहता है अगर कोई भी पार्टी, तो उसको पहले क्लोज नोटिफाई सेंड करना पड़ेगा। और क्लोज नोटिफाई का मतलब क्या है कि अब वो जो है कोई डाटा सेंड नहीं करना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नो सर्टिफिकेट। अगर आपको हैंडशेक प्रोटोकॉल याद है तो उसमें सर्वर जो है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट मांगता है, उसको बोलता है कि भाई मैंने तो अपने आप को अप्रूव कर दिया है कि मैं तो अथेंटिकेट हूँ, लेकिन तू तो बता तू अथेंटिकेट है या नहीं है। तो अगर क्लाइंट के पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो भेज सकता है भाई मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट बैड सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये जो सर्टिफिकेट रिसीव करेगा या तो वो करप्ट होगा, या उसमें जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो वो आपका बैड सर्टिफिकेट के अंदर आता है। अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये जो सर्टिफिकेट रिसीव करता है वो सपोर्ट नहीं करता है, मतलब हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो, अप टू डेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सर्टिफिकेट रिवोक्ड। तो इसमें क्या करता है, जो आपका सर्टिफिकेट जो है वो साइनर जो भी है, जो साइनर है वो उसको रिवोक कर लेता है। और सर्टिफिकेट अननोन में क्या होता है कि सेम कुछ और अदर स्पेसिफिक रीज़न, कुछ मतलब पता नहीं है, कुछ और अनस्पेसिफाइड इशू हैं वो हो सकते हैं जो कि अरोज़ होते हैं जब उस सर्टिफिकेट को प्रोसेस कर रहा होता है सर्वर आपका। तब एक इसमें रह गया जो मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, वो आपका है सर्टिफिकेट एक्सपायर, ठीक है। सर्टिफिकेट लास्ट वन, सॉरी आई डिडंट मेंशन इन इट। तो सर्टिफिकेट एक्सपायर भी आपका एक
मतलब इट्स नॉट फैटल बट यस इट इज़ एन अलर्ट, ठीक है। तो आपका ये वाला मैसेज भी है, तो ये नाम से ही आप समझ जाओगे कि एक सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द रिमेनिंग अलर्ट मैसेजेस. So now it's question time, so you know how you have to do question. You don't have to wait for me to answer the question. वीडियो को पॉज करें, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन बिना देखे आपने आंसर करने हैं और जस्ट राइट द ऑप्शन की कौन सा आएगा उतना बताना है बस, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हायर लेयर SSL प्रोटोकॉल, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका हायर लेयर SSL प्रोटोकॉल नहीं है। सो यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट सेशन. ओके, आई होप आपने लिख दिया होगा. अब देखो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं, अलर्ट प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, अलार्म प्रोटोकॉल और चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो अलर्ट प्रोटोकॉल भी हमने आज ही पढ़ा है, हैंडशेक प्रोटोकॉल आपने पिछले ही वीडियोज़ में पढ़ा है, चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल भी हमने पढ़ा है. तो ये तीनों ही जो है आपके वो हायर लेवल प्रोटोकॉल है. एक प्रोटोकॉल जो SSL का इसमें नहीं हुआ है, जो कि हायर लेवल नहीं है, वो है SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है. तो वो भी SSL का प्रोटोकॉल है लेकिन वो भी हायर लेवल नहीं है. और अलार्म प्रोटोकॉल तो कोई है ही नहीं, तो आपका सीधा सीधा इसमें ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू कन्वे SSL रिलेटेड अलर्ट्स टू द पीयर की. तो ये सेम लाइन मैंने यूज़ करी है आपका जब मैंने ये आपको टॉपिक करवाया था. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, अलर्ट प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, अपर लेयर प्रोटोकॉल या चेन साइबर स्पेक प्रोटोकॉल. सो राइट डाउन द आंसर इन कमेंट सेशन. ओके, आई होप आपने लिख दिया होगा, सिर्फ ऑप्शन ही तो लिखने हैं, है ना. तो यहाँ पर आपका क्या देखो अभी हमने किया आज अलर्ट प्रोटोकॉल. सो द आंसर इज़ दिस ओनली. हैंडशेक प्रोटोकॉल कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ किया करते हैं हम लोग. ये वाला कोई प्रोटोकॉल SSL में है ही नहीं. और चेन साइबर प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो पेंडिंग स्टेट है उसको हम कॉपी कर सके करंट स्टेट में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 बिट. 1 बिट का कौन सा प्रोटोकॉल होता है इसमें, फटाफट आंसर कर दो. अलर्ट प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, अपर लेयर प्रोटोकॉल या चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ D1, ठीक है. जैसे मैंने बताया था सबसे इजी प्रोटोकॉल होता है ये वाला चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. अलर्ट प्रोटोकॉल आपके 2 बाइट. हैंडशेक प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि एक टाइप फील्ड होती है, लेंथ फील्ड होती है और कंटेंट फील्ड होती है. तो टाइप फील्ड होती है आपकी 1 बाइट की, लेंथ फील्ड होती है 3 बाइट की और आपका कंटेंट फील्ड 1 और मोर का हो सकता है. तो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितने का, उसके हिसाब से आपका हैंडशेक प्रोटोकॉल का बाइट हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट योर आंसर. अपर लेयर प्रोटोकॉल हमारा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है. देन चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल ये आपका 1 बाइट का होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉपिंग द पेंडिंग स्टेट इनटू द करंट स्टेट. सो द आंसर इज़ वेरी इजी. इसका आंसर आपको बताना है फटाफट. ऑप्शन है आपके पास अलर्ट प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, अपर लेयर प्रोटोकॉल या चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल. सो द आंसर इज़ डी. अभी हमने पढ़ा था इसी प्रोटोकॉल में कि चेन साइफर स्पेक प्रोटोकॉल कुछ नहीं करता, जो पेंडिंग स्टेट है उसको कॉपी कर देता है करंट स्टेट में. ओके, सिर्फ ये काम होता है इसका. नेक्स्ट, इन द अलर्ट प्रोटोकॉल द फर्स्ट बाइट टेक्स द वैल्यू 1 और 2 विच करस्पॉन्ड टू. अब जो हमने देखा था कि जो 2 बाइट का होता है अलर्ट प्रोटोकॉल, तो फर्स्ट वाली जो बाइट होती है उसमें वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. तो हमने बताया था 1, आपको बताना है फटाफट कि 1 किसको इंडिकेट करता है और 2 किसको इंडिकेट करता है. पहला ऑप्शन है 1 बताएगा सेलेक्ट को और 2 अलार्म को. सेकेंड ऑप्शन है कि 1 बताएगा अलर्ट को और सेकेंड अलार्म को. थर्ड ऑप्शन है कि 1 बताएगा वार्निंग को और सेकेंड बताएगा अलार्म को. और डी ऑप्शन है वार्निंग और फेटल. सो राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट सेशन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ कि हमने पढ़ा भी था कि पहला वाला बताता है कि वार्निंग, पहले से मैंने बताया था कि वार्निंग दे के छोड़ देंगे ना. और दूसरा वाला आपका आता है फैटल, ठीक है. तो पहला जो है वो वार्निंग को इंडिकेट करता है, सेकेंड वन इज़ फैटल. सो दिस आंसर विल बी डी. द करेक्ट आंसर विल बी डी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक माई वीडियो. मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है
DSSB है स्टैट के लिए, जैसे आपको पता है स्टैट भी वैकेंसी निकालने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, दीज आर, डोंट कंसिडर दम ईजी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ रेफर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स so that they can also prepare. If you know this topic, there is always an option. You can directly skip the explanation part of the topic and you can directly come to the question part. So you can do that also. So thank you all for watching and supporting. That's all for my side. Thank you and have a nice day and Jai Hind.